गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज पूरा का पूरा एथिक्स में हमें पूरा का नया टॉपिक देखना है। करप्शन, भ्रष्टाचार। इसके बारे में आप जानते हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका बारीकियां पता होना चाहिए। इस टॉपिक का काफी लंबा टॉपिक है और एक पूरा का पूरा नया टॉपिक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है और ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो ये पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो दिखाएंगे उसके बाद सिलेबस कि क्या है। पहले देखिए कि भ्रष्टाचार क्या होता है। आसान है, लेकिन बारीकियां पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार क्या है, तरीके क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, क्यों होता है, करने का कारण क्या है, और कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे रियल लाइफ। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि किसी व्यक्ति या संस्था, ये अंडरलाइन करना है, रूट वर्ड है। किसी व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, अपनी ताकत, पावर का, मिसयूज ऑफ पावर पढ़ रहे थे ना, अपनी ताकत का या पद का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके, खुद का निजी फायदा उठाए। ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था, ये याद रखिएगा, व्यक्ति संस्था अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके निजी फायदा उठाए। करना क्या था उसको? उसको अपने पद का जनता की सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए लगाना था और नियमों का पालन करना था। लेकिन किया क्या उसने? अपने निजी फायदे के लिए उसने पद का, पावर का मिसयूज किया। ठीक है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, करना क्या था? जनता की सेवा करनी थी, नियमों का पालन करना था। जब ये व्यक्ति या संस्था अपनी ताकत, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे क्या होता है, जो आपकी ईमानदारी वाले वैल्यूज हैं, जो नैतिकता है, जो कानून है, उसका उल्लंघन होता है। यानी ऑनेस्टी, एच, मोरालिटी और लॉ, इन सबका उल्लंघन होता है। ठीक है, वॉयलेशन होता है इन सब चीजों का। तो ये ध्यान में रखिएगा। लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स पढ़ने हैं। व्यक्ति या संस्था, पावर, पोजीशन, मिसयूज, फिर अपने निजी फायदा। ठीक है, अपनी निजी फायदा उठाना, और जनता की क्या करना क्या था उसको? जनता की सेवा, नियमों का पालन करना था। लेकिन उसने किया क्या? अपना निजी फायदा देखने के लिए पद और पावर का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, इससे होगा क्या? ईमानदारी, नैतिकता और कानून का उल्लंघन होता है। समझ में आया? ये है इसका डेफिनेशन। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई क्लर्क है, सरकारी बाबू है, क्लर्क है, आपको अपना काम करवाने जाना है। जब आप अपने काम करवाने जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि मेरा XYZ काम है, उसको कर दो। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि 500 की हरी पत्ती दो, तभी काम सरकेगा। ठीक है, तो ये क्या है? भ्रष्टाचार। कि सही तरीके से नियमता काम करना था, लेकिन नियमों का उल्लंघन करके अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए आपसे पैसा मांग रहा है। ये एग्जाम्पल है भ्रष्टाचार का। अब देखिए, भ्रष्टाचार के कुछ हम तरीके देखेंगे। क्या तरीके हैं? आम तरीके, जैसे रिश्वत यानी ब्राइबरी। क्या मतलब है इसका? काम करने के लिए पैसा या गिफ्ट लेना देना। पैसा लेना या देना लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, गिफ्ट लेना या देना। एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देना या लेना, आपको अपना काम करवाना है, आपको अपना काम करवाना है। मान लीजिए यहाँ डैम साहब बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे डैम साहब ये गिफ्ट लीजिए, ये सम अमाउंट लीजिए, मेरा काम करवाइए। तो डैम साहब क्या ले लेते हैं? तो क्या है ये? भ्रष्टाचार है। ठीक है, लेना या देना, काम कराने के लिए पैसा या गिफ्ट देना या लेना, ये ब्राइबरी है। एक तो ये है कि यहाँ बैठा हुआ है आम आदमी, यहाँ बैठा हुआ है एक डैम साहब, जबरदस्ती मांगा कि दो हमको, नहीं तो करेंगे नहीं, ये भी ब्राइबरी है। ठीक, और आप लाके दे दिए, आपको कोई संकोच नहीं हुआ, आपको लगता है कि हाँ चलिए ठीक है, तो होता ही है, देना पड़ेगा, तो दे के आपने काम करवाया, ये भी ब्राइबरी में ही आएगा। आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखिए, एग्री ऑफिशियल कॉट टेकिंग 50,000 ब्राइब। ये कब का है? 9 अप्रैल 2026, बहुत दूर का नहीं है, 9 अप्रैल 2026 का न्यूज है अभी। ठीक है, और रोहतक, द स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक अरेस्टेड पवन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सोनीपत, फॉर allegedly accepting a bribe of 50,000. राजकुमार of Jatikalan village in Sonipat district filed complaint alleging the accused officer demanding 1 lakh rupees
फॉर इशूइंग होलसेल फर्टिलाइजर लाइसेंस, लाइसेंस पास करवाने के लिए गलत तरीके से पैसा देके गलत हरकत किया है। ठीक है, अब ये न्यूज देखिए, ये भी सब ब्राइबरी के हैं, ब्राइबरी के एग्जांपल है सब। सीबीआई नैब जीएसटी सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर इन ब्राइबरी ट्रैप इन चेन्नई, चेन्नई का है ये। क्या है ब्राइबरी का केस, कब का है? 9 अप्रैल 2026, बहुत दूर का नहीं। अब ये देखिए, 3 IT स्टाफ बुक्ड फॉर डिमांडिंग ब्राइब, भुवनेश्वर का है। और कब का है? 10 अप्रैल 2026 का है, बहुत दूर का नहीं है। The CBI has filed a case against 3 employees of income tax IT department in Kurda on the charges of demanding 10,000 bribe from farmer for deactivating his duplicate PAN। पैन में कुछ चेंजेस करवाने गया था, करेक्शन करवाने गया था, उसी के लिए मांग लिया 10,000 रुपये कि हमको पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारा काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये भी है ब्राइबरी का एग्जाम्पल। डिंडोरी एजुकेशन ऑफिसर, प्राइमरी टीचर एंड क्लर्क ऑफ जिला परिषद अरेस्टेड इन 52,000 ब्राइब केस। ये कब का है? 8 अप्रैल 2026 का है। नासिक न्यूज, officials of the anti-corruption bureau ACB in Nasik arrested 3 men, the block education officer BEO of the Dindori Panchayat Samiti, a primary teacher and a clerk on Tuesday in connection with accepting a bribe of 52,000. The bribe was demanded from a school teacher to approve his and his wife's salary arrears. समझ में आया? ये सब क्या है? ब्राइबरी के एग्जांपल है। अब कितने कब का है? कोई 9 अप्रैल 2026 का है, कोई 10 अप्रैल का आज का है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, गबन। इस पे एक उपन्यास भी है। किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है, टाइम मिले तो निकाल के एक बार गबन पढ़िएगा। ठीक है, तो गबन का मतलब क्या है? गबन का मतलब ये है कि जो पैसा आपको संभालने के लिए दिया गया था उसे खुद ही खर्च कर लेना, मतलब कब्जा कर लेना। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपको दी गई कि आप संभालो कुछ समय के लिए, आपको पे भरोसा हुआ किसी को, किसी ने कहा कि डब्लू भाई ये संभाल लो, आपने क्या धोखेबाजी की, दगाबाजी की, आपने कब्जा कर लिया, आप कह दिया कि ये अपना ही है, मिस यूज किया किसी तरीके से। ठीक है, पावर और आपके पास था, आपने मिस यूज कर दिया। ठीक, तो कब्जा किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरकार ने स्कूल के बच्चों को खाना के लिए, मिड डे मील चलता है, उसके लिए 1 लाख रुपए भेजे, तो फिर क्या है, वहां का प्रिंसिपल क्या किया, उस पैसे से अपना घर चला रहा है। मिड डे मील के लिए पैसा भेजा गया, ये प्रिंसिपल साहब जी ये लीजिए, बच्चों को खाना वाना बनवाने का सब देख लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल अपने जेब में डाले और वो बच्चों को बोला जाके तुम लोग घास छिलो, हम चलेंगे अपना घर चलाएंगे इस पैसे। तो ये पैसा भी मार लिया इन्होंने। ठीक है, और नकली फकली रसीद बना के गवर्नमेंट को भेज दिया। ये क्या है? गबन है। अब देखिए एग्जाम्पल, नॉर्मल एक सिंपल एग्जाम्पल, फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक, ये देखिए, FIR releases forgery in diversion of midday meal funds और 11 करोड़ इन बलरामपुर। दिख रहा है, 28 नवंबर 2025 का न्यूज है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज अनकवर्ड व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिस्टमैटिक एंड मल्टी-ईयर of midday meal MDM fund to 11 करोड़ इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ भी पैसा मारा गया, यार हटाओ पैसा उठाओ। ये क्या है? ये सब गबन के एग्जाम्पल है। और देखिए, ये है 11 फरवरी 2026 का न्यूज। ओनली पेपर वर्क, स्कूल फंड सोन स्पेंड ऑन रिपेयर्स शेड्स एंड साइकिल स्टैंड। ठीक, ये जो है ओनली पेपर वर्क, ये याद रखिएगा, ओनली पेपर पे ही सब हुआ है, रियलिटी में जो करना था वो हुआ नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ 17 गवर्नमेंट स्कूल वर अमंग 22 पीपल फ्रॉम मैहर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश अगेंस्ट whom FIRs were registered in connection with an alleged 4.37 करोड़ कंस्ट्रक्शन स्कैम इन स्कूल। जिस काम के लिए आया था पैसा उसमें लगाया नहीं। The fund allocated for cycle stand, parking sets and repair work were allegedly shown on paper but not executed on the ground। साइकिल स्टैंड बनवाना था, पार्किंग सेट बनवाना था, रिपेयर करना था कुछ चीजों को, उसके लिए पैसा आया था, क्या किया, मार लेगा पैसा कहा कि छोड़िए ना हम यूज करेंगे। अभी तो ये एक एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल लिखा है आपने, अभी और एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये भी गबन का ही है।
FIR अगेंस्ट पंचायत सेक्रेटरी और इसका मतलब होता है गबन, एम्बेजलमेंट, गवर्नमेंट फंड, ठीक है। An FIR was registered against Panchayat Secretary Ramakant Giri for allegedly embezzling government funds amounting 1.06 crore under Masuruhi Police Station area in Patna district. The misappropriation of the fund was detected during an investigation ordered by Patna district magistrate. ये है गबन का एग्जाम्पल। और देखिए, ये देखिए 3 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी CFO नलिनी मलिक अरेस्टेड इन 116 करोड़ फेक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट स्कैम। अब इन लोग पहले से इन लोगों के ऊपर काम कर रही है फेक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट स्कैम, ठीक है। गबन का एग्जांपल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑन थर्सडे अरेस्टेड नलिनी मलिक चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO ऑफ चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन कनेक्शन विद द 116 करोड़ fake fixed deposit receipt FDR scam linked to Chandigarh Municipal Corporation. Police took Malik into custody from her residence in Mohali. She was reported missing ever since her name surfaced in the case. समझ में आया? ये क्या है? गबन के एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और बहुत नजदीक के, बहुत दूर के नहीं है, ठीक है, बहुत नजदीक के। ये तीसरा आ गया भाई भतीजावाद। करप्शन के तरीकों में नेपोटिज्म भी आता है, ठीक है। जब नेपोटिज्म वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये करप्शन का ही एक तरीका है, ठीक है। कैसे होगा अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अपने लोगों को ज्यादा फेवर करना, समझ में आया? देखिए क्या मतलब है इसका, अपने रिश्तेदार या दोस्तों को बिना योग्यता के फायदा देना। आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा होगा ना, कुछ लग रहा है अपने ही लोगों को फायदा देना। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी करप्शन का ही पार्ट है, करप्शन के ही तरीके में आता है, अभी उसको बताएंगे कैसे, ठीक है। नेपोटिज्म में क्या है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फायदा देना, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी ऑफिस में नौकरी निकलती है तो योग्य लोग जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक, लेकिन बॉस जो है क्या करता है, अपने ही बेटे को नौकरी दे देता है, योग्य लोगों को हटा देता है, कहता है कि तुम लोग चलो, तुम्हारा हो गया, अपने लोग आओ, ठीक है। तुम मेरिट को नहीं, अपने लोगों को भरना, बिना योग्यता के अपने लोगों को आगे बढ़ाना, क्या है? भ्रष्टाचार। अब एग्जाम्पल देखिए, अभी का ये सुप्रीम कोर्ट टू CBI प्रोब 1,200 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स टू अरुणाचल प्रदेश CM स्कीम, ठीक। कब का है? 7 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? पहले पलटी, ऑब्जर्विंग नेपोटिज्म एंड पैट्रोगोनेज हैज नो प्लेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे directed CBI inquiry into the allegation of allotment of public contracts worth over 1,200 crore by the Arunachal Pradesh government companies owned or controlled by CM Pema Khandu's close family member, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के जो रिलेटिव्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक, फेवर किया गया उनको। क्या हम पढ़ रहे हैं? नेपोटिज्म, अपने रिश्तेदार या दोस्तों को बिना योग्यता के फायदा दें, जो योग्य लोग थे उनको नहीं दिया गया। तो इसमें ये दिखाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंक्वायरी जारी कर दिया है, इंक्वायरी जारी किया गया है कि इंक्वायरी करो इन सब चीजों का, जो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स इनके रिश्तेदारों को दिया गया है, ठीक। तो क्या है? ये नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है। अभी भले साबित नहीं हुआ, लेकिन साबित जब होगा पता चली जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल तो बन ही रहा है। देखिए, NMC's sanitation staff take son upgraded before apt stairs row, ये क्या है? ये भी नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है। A desired administrative triangle at the Nagpur Municipal Corporation has come under judicial scrutiny after son of sanitary worker to be appointed on a compassionate ground was found to have been upgraded to a class 3 post even before being formally appointed. The case centered on Mangesh Badel, a resident of ब्रोकर नगर ऑन घाट रोड, ठीक है। जिसको अपॉइंट होना था उसको न करके गड़बड़ किया है, ठीक है, अपने लोगों को बिठाया है पोजीशन पे, समझ में? ये क्या है? नेपोटिज्म का एग्जांपल। ये देखिए, ये कब का है? 2026 23 जनवरी। कब का है? नेपोटिज्म कंटिन्यूज इन महाराष्ट्र जिला परिषद पोल्स एज पॉलिटिशियंस रिलेटिव्स नजेस आउट पार्टी वर्कर। देखिए इसमें क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं,
तो उनके कार्यकर्ता होते हैं, पूरी जी जान लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी जीते। बाद में जो पार्टी का जो सुप्रीम होता है वो क्या करता है, अपने रिलेटिव्स को बुला के, जो कभी पार्टी के लिए मेहनत भी नहीं किया है, उसको एमएलए साहब का टिकट, एमपी चंपी साहब का टिकट, ये सब टिकटें उनको पकड़ा देता है। और जो नीचे कार्यकर्ता बैठे रहते हैं, जो दिन रात मेहनत किए रहते हैं पार्टी के लिए, उनको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये मतलब एक तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार, दास जैसा व्यवहार करना, अपने लोगों को टिकट देना, और जो नीचे मेहनत कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, गर्मी धूप बरसात सब में लगे हुए हैं पार्टी के लिए, उनकी मेहनत न देखना, उनको हटा देना। किसी भी पार्टी की बात हो रही है, एक पार्टी की नहीं, सबकी। ठीक है, तो यही है, नेपोटिज्म कंटिन्यू इन महाराष्ट्र जिला परिषद पोल्स एज पॉलिटिशियन रिलेटिव नजेस आउट ऑफ आउट पार्टी वर्कर्स। जो पार्टी के लिए जी जान लगा रहे हैं उनको नहीं मिला, अपने ही जो सुप्रीम है पार्टी का फेस है, वो क्या करा, अपने लोगों को बुला के कह रहा तुम बैठो, नीचे तो भेड़ बकरियां हैं, ये माइंडसेट लेके अपने लोगों को फायदा देना, बाकी नीचे वर्कर्स जो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी वर्कर्स, उनको निगलेक्ट कर देना। ठीक है, ये है नेपोटिज्म। ये क्या है, करप्शन है एक तरीके का। ठीक है, अब देखिए चौथा तरीका चौथा तरीका क्या है, अधिकार का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ पावर। समझ में आ ही रहा होगा, अपनी ताकत और पद का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक अधिकारी अपनी ताकत दिखाकर गरीब की जमीन छीन लेता है। ताकत का गलत इस्तेमाल क्या है, भ्रष्टाचार। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। ये देखिए मिसयूज ऑफ पावर का एग्जाम्पल, हरीज अलीज 7K करोड़ 7,000 करोड़ लैंड ग्रैब इन नदेरगुल है प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, नदेरगुल। ठीक, ये एग्जाम्पल है। सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव हैज allegedly a major land grab in Nadergul involving 373 acre of government land valued at nearly 7,000 crore. Addressing the media at Telangana Bhavan, the BRS leader accused a ruling Congress leader and politically linked firm and attempting to illegally take control of the land. गलत तरीके से छीना है। ठीक है, तो ये क्या है, मिसयूज ऑफ पावर। ये देखिए लोकायुक्त बुक्स 11 रेवेन्यू स्टाफ इन नागमंगला लैंड अलॉटमेंट स्कैम, मध्य प्रदेश का है। इन एंटी करप्शन मांड्या का है। ठीक ठीक ठीक, 16 जनवरी 2026। इन एंटी करप्शन ड्राइव 11 स्टाफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर्किंग इन नागमंगला तालुक वर बुक्ड फॉलोइंग अ लोकायुक्त रेड unearthed irregularities in the allotment of government land under the बगैर हुकुम स्कीम। कोई स्कीम था, उसके अकॉर्डिंग जमीनों का अलॉटमेंट होना था, उसमें घपलेबाजी करी, मिसयूज ऑफ पावर किया है इन लोगों ने। अब देखिए भारतमाला लैंड एक्विजिशन स्कैम, फुजिटिव ऑफिसर हेल्ड। भारतमाला लैंड एक्विजिशन, द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ब्यूरो अरेस्टेड निर्भय कुमार साहू, former divisional officer and competent authority for acquisition in अभानपुर, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल मिसयूज ऑफ पावर के। ये देखिए अब्यूज एलिगेशंस, पंजाब एसएचओ सस्पेंडेड ट्वाइस इन 3 मंथ। अभी भाई साहब, जब पहले तो सस्पेंड एक बार किया तो 1 महीने के लिए किया, क्या सस्पेंड कर देना चाहिए था 6 महीने के लिए, फिर क्या 2 बार सस्पेंड हो रहे हैं 3 महीने में। क्या मतलब है इसका, मतलब है कि तुरंत सस्पेंड किया तो 1 महीना का किया होगा, फिर ड्यूटी ज्वाइन किया, फिर कुछ किया, फिर सस्पेंड कर दिया। नियम तो ये होना चाहिए कि 3 बार ही अगर मिल रहा है सस्पेंशन की, बार बार सस्पेंड हो रहा है, 3 बार हो गया तो नौकरी से हटा देना चाहिए, हटाओ। ऐसे दीमकों को क्यों रखना है, दीमक टाइप के लोगों को अंदर रखने का कोई मतलब है क्या, कोई सेवा दे रहे हैं हर ट्वाइस इन 3 मंथ, इससे बढ़ावा मिलता है कि नहीं हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो सस्पेंड होंगे फिर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, इससे क्या मतलब, हटाओ दो फालतू में। 30 मार्च 2026। ठीक है, अब देखिए हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी भ्रष्टाचार करप्शन का एग्जांपल है, अरे तरीका है। मतलब ऐसा फैसला लेना जिससे खुद या अपने करीबी को फायदा हो, ऐसा फैसला लेना जिससे खुद को या अपने करीबी को फायदा हो। एग्जाम्पल के लिए एक अधिकारी ठेका दे रहा है और जिस कंपनी को ठेका मिल रहा है उसमें उसकी पत्नी काम कर रही है। होना क्या चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। पिछली क्लासेस देखेंगे तो मैं यही समझा रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। जब भी अपने लोग, कोई केस है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें अपने लोग इन्वॉल्व है तो उसमें से अपने आप को हटा लेना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनना चाहिए। ये क्या है, करप्शन का तरीका।
अपने लोगों को फायदा दे देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये वाला ऊपर देख चुके हैं हम, सीएम वाला मामला पेमा खांडू का। एससी ऑर्डर सीबीआई इंक्वायरी इनटू एलिगेशन दैट अरुणाचल पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट पर अवॉर्डेड टू फर्म लिंक टू सीएम पेमा खांडू सिंह। इनके रिश्तेदारों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला दिया गया है, इनके रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। इनको क्या करना था, मामले को हटाना था अपने पास से, लेकिन क्या हुआ, सक गया। इंक्वायरी बोल दिया गया है, इंक्वायरी ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखते हैं कि गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब इंक्वायरी का रिपोर्ट पूरा आएगा तो पता चलेगा कब का है, बहुत नजदीक का है, अभी लेटेस्ट चल रहा है। HAU VC in violation of norm gave 50 lakh benefit to wife, इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का मामला। एन इंक्वायरी कंडक्ट इनटू द लाठी चार्ज ऑन द हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड द subsequent agitation has revealed serious irregularities in managing the institution affair. As per the report, the vice chancellor of the Haryana Agricultural University used his official power to secure a financial benefit of nearly 50 lakh for his wife. ठीक है, तो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने कुछ घालमेल किया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला, ये भी करप्शन है। और करप्शन देखिए, ये तो फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, व्यापम घोटाला। ठीक है, ये सब सुना है और उसके बारे में आपको पढ़ भी लेना है, ये सब सुना है। ये भी क्या है, करप्शन। आज आपने बहुत ज्यादा करप्शन देख लिया है। ठीक है, अब देखिए एक और करप्शन का तरीका है, छोटे स्तर का करप्शन, छोटे लेवल का, जिसे पेटी करप्शन बोलते हैं। छोटे छोटे करप्शन, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए तो आपसे मांग लिया कि 500 दो, 500 दो, 600 दो, 600 दो, तब काम करेंगे। ये सब क्या है, छोटे मोटे करप्शन। करप्शन ही है लेकिन छोटा मोटा बोलते हैं इसको पेटी करप्शन बोलते हैं। 500 रुपया है, 500 रुपया, तो आप गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट तोड़ दिया, ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया, बोला कि 100 दो, 100 रुपये दे दो, छोड़ देंगे। यह है पेटी करप्शन। ठीक है, जब रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करवाने के लिए थोड़े पैसे देकर काम जल्दी या गलत तरीके से कराया जाए, ठीक, तो वह पेटी करप्शन है। यानी छोटा काम, छोटा पैसा, नियम तोड़ना, पेटी करप्शन, छोटा छोटा काम। चल मैं देखिए पेटी करप्शन का एग्जांपल देखिए, कंडक्टर लैंड्स इन विजिलेंस नेट फॉर ग्राफ्ट। ठीक है, बठिंडा, द पंजाब विजिलेंस ब्यूरो हैज apprehended conductor Narinder Singh lies posted at PRTC depot for allegedly demanding for bribe 20,000। ठीक है, एक कंडक्टर था, सरकारी कंडक्टर कह सकते, बस का जो सरकारी बस होते हैं उसमें कंडक्टर लगा हुआ था। जिस रूट से बस जाता था वो कहता था कि इस रूट से मुझे नहीं जाना है, मुझे दूसरे बस में करो, यानी मेरा रूट चेंज करो। ठीक है, दिक्कत हो रही है मुझे, होगा कुछ, तो उसके लिए पैसा मांगा गया कि पैसा चाहिए हमको। ठीक है, ये छोटा मोटा, मैंने बोला 500, यहाँ लिखा 20,000, ये भी पीटी करप्शन में ही आएगा, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब लाखों करोड़ों का नहीं, हजारों करोड़ों का नहीं है, इसको पीटी करप्शन में डालते हैं। एसीबी ट्रैप, 16 कॉप बुक्ड, मिडिलमैन हेल्ड। ठीक है, द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑन थर्सडे लेड अ सक्सेसफुल ट्रैप एंड बुक्ड अ पुलिस कांस्टेबल अटैच्ड टू अ 16 हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन along with his allegedly middleman for accepting bribe 50,000। ठीक, पेटी करप्शन। अब देखिए हमें ये देखना है कि भ्रष्टाचार के पीछे का कारण क्या होता है, कारण क्या है, लोग भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं, ये सब देखना है। ठीक है, रीजन देखना है, एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है, सामाजिक कारण, सोशल रीजन। क्या होता है, समाज की सोच, लोगों के व्यवहार की वजह से लोग भ्रष्टाचार बढ़ता है। यहाँ पे सोच को अंडरलाइन करिएगा और बिहेवियर को। समाज की सोच यानी सोसाइटी की थिंकिंग कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बदलते सामाजिक मूल्य यानी चेंजिंग वैल्यूज। पहले लोग क्या कहते थे, ईमानदारी से सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। आप क्या को लोग बोलते हैं, पैसा है तो इज्जत है, चाहे तरीका गलत हो। बोलते हैं ना कि पैसा है तो लोग भाई तुम्हारे पास आएंगे, पैसा 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 होगा तभी सब कुछ चलेगा। ये थॉट बदल गया है सोसाइटी का, वैल्यूज बदल गए कह सकते हैं। तो वैल्यूज में चेंज है। पहले क्या था, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, ऑनेस्टी। अब क्या बोल रहे हैं, पैसा, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो इज्जत है। तो मतलब पैसा है तो इज्जत है, चाहे कुछ भी करो, गलत करो सही करो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए। ठीक है, गलत तरीके अपना लो। तो ये वैल्यूज बदल गया, और ये वैल्यूज बदलना कि पैसा ही है तभी इज्जत है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ भी करने के तैयार है। भ्रष्टाचार है, इससे भी बढ़ता है। ठीक है, एक आदमी जो है गलत तरीके से पैसा कमाकर बड़ी गाड़ी घर ले लेता है, समाज उसे इज्जत देने लगता है। ठीक है, आप खुद देखिए ना, कोई मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, खूब करप्शन किया, बड़ा घर बना लिया,
क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं जाके ऐसे, ठीक है, झाड़ू पोछा लगते हैं लोग करने जाके। तो ये देख कर क्या है, दूसरा व्यक्ति भी सोचता है, ये चीज किया किसी ने, दूसरा व्यक्ति देख के सोचेगा कि जब लोग उसे सम्मान दे रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये जो सोच है भ्रष्टाचार को बढ़ा देती है। समझ में, वैल्यूज चेंज हुए, ठीक है, कि पैसा है तो इज्जत है, अब उसके लिए कुछ भी करके पैसा कमाया, बड़ी गाड़ी खरीदी, अब लोग उसे देख रहे हैं कि इज्जत मिल रहा है इसको, ठीक है। तो ये जो सोच है यही नीचे फॉरवर्ड कर देती है और वही भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, ठीक है। जुगाड़ कल्चर याद है, आजकल क्या है, जुगाड़ कल्चर बढ़ गया है, लाइन तोड़ना, शॉर्टकट लेना, पैसे देकर काम करवाना, तो ये धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है, ये तो ऐसा है यार, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, जागरूकता और शिक्षा कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लोगों को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता होता तो भ्रष्टाचार का कोई कर रहा होता तैयार हो जाते ठीक करने के लिए। एक किसान सरकार से 10,000 की सहायता मिलनी चाहिए एक किसान को, लेकिन उसे पता ही नहीं। एक किसान को 10,000 की सहायता मिलनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, लेकिन उसे पता नहीं है, तो क्या होता है, बिचौलिया एजेंट आता है, ठीक है, 2,000 दो मैं दिलवा दूंगा, ये बोलते हैं ना बीच में, थोड़ा सा दो फिर हम करवा देते हैं तुम्हारा काम। ये क्या है, भ्रष्टाचार। तो किसान क्या है, पैसा दे देता है, जबकि उसे फ्री में मिल सकता था, उसके पास नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, ठीक। अब साइकोलॉजिकल कारण देखिए, अब साइकोलॉजिकल कारण में कुछ साइंटिस्ट के नाम भी आएंगे, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ये कारण इंसान के दिमाग, सोच, अंदर की इच्छा से जुड़ा होता है, मनोवैज्ञानिक का। साइकोलॉजी का मतलब है तो दिमाग, सोच से जुड़ा होगा, अंदर से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। कैसे, पहला, लालच और असीमित इच्छाएं, ये क्या है, साइकोलॉजी से जुड़ता है, ये लालच, असीमित इच्छा आपके साइकोलॉजी से ही जुड़ता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जितना मिल जाए उन्हें कुछ नहीं मिलता, और चाहिए वाली भावना, और चाहिए और चाहिए, और दो हमको और दो, ये भूख, शांत नहीं होता। तो क्या होता है, उन्हें हमेशा ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख सुविधा चाहिए, हर में ये ज्यादा, मुझे और चाहिए और चाहिए, और दो और दो और दो। इससे न खुश रहते हैं न शांति रहती है, ठीक, चलते रहते हैं। एक अधिकारी की सैलरी 1 लाख है, उसके पास घर है, गाड़ी है, मतलब सब है, साधन संपन्न जीवन चल रहा है, फिर भी वो क्या करता है, रिश्वत लेता है। क्यों, उसे लग रहा है कि और बड़ा घर चाहिए, और महंगी गाड़ी चाहिए, ठीक है, जरूरत नहीं है, फिर भी लालच। तो क्या होगा, भ्रष्टाचार। सब है, साधन संपन्न है, आप देखेंगे बहुत बड़े घर घर के साधन संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भूखे भेड़ियों की तरह चमड़ी नोचने के लिए, जिनके पास नहीं है उनका चमड़ी उधेड़ने के लिए, ये भेड़िए की तरह कूदते हैं, ठीक है, भेड़िया ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। क्यों, क्योंकि भूख शांत नहीं हो रही है, लालच, असीमित इच्छा, और चाहिए और चाहिए, तो भेड़िए की तरह गरीब हो गया, उसका चमड़ी मरोड़ देना है एकदम, इस मूड में रहते हैं सब, ठीक है। तो रियल लाइफ समझ क्या है, बस थोड़ा और, यही सोच खत्म नहीं होती, ये याद रखिएगा। ये जो भूख है, भूख क्या बोले इसको, हवस बोल लीजिए, और चाहिए और चाहिए, और यही इंसान को गलत रास्ते पर लेकर चली जाती है, ठीक है। चोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं। कमजोर नैतिक चरित्र, कारण वीक मोरल कैरेक्टर, क्या इंसान को पता है कि क्या सही है और क्या गलत, ह्यूमन जानता है इस बात को, लेकिन उसमें गलत चीज को रोकने की ताकत नहीं है, यही है वीक मोरल कैरेक्टर। आदमी को पता है कि ये सही है ये गलत है, सबको पता है भ्रष्टाचार करना गलत है, ठीक है, लेकिन उसको रोकने की ताकत नहीं है उसके अंदर, उसका कैरेक्टर इतना लूज है कि उसके अंदर ताकत ही नहीं उसको रोक पाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक कर्मचारी को पता है कि रिश्वत लेना गलत है, लेकिन क्या करता है, उसे 10,000 ऑफर करता है, लेकिन कोई उसे 10,000 ऑफर करता है तो वो सोचता है इस सब लेते हैं मैं भी ले लेता हूँ, मतलब सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो मना नहीं कर पाता। इसको क्या कहते हैं, वीक कैरेक्टर, कमजोर चरित्र। सब ले रहे हैं हम भी ले लें, क्या दिक्कत है, इस मूड में रहेगा, ठीक है। देखिए, अब ग्रीड पे, लालच पे वैज्ञानिक रिसर्च, एक फेमस स्टडी हुई थी, पॉल पीफ, ठीक है, यूसी बर्कले में, इसके बारे में सर्च करिए, आपको वो और ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। क्या पाया गया स्टडी में, कि अमीर लोग, यानी जिनको पावर का एहसास होता है, जिनको पावर का एहसास होता है, नियम तोड़ने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं, right? उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, ट्रैफिक रूल्स तोड़े, दूसरों का हक छीना, ठीक है। तो आसान भाषा में, जब इंसान के पास ज्यादा पावर आता है तो उसे लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये सोच है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो अमीर पावरफुल लोग थे वो क्या समझ रहे हैं अपने आप को, स्पेशल, कि हम स्पेशल हैं, हमको कौन बोल सकता है, इसको गॉड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है,
गॉड कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गॉड कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से नार्सिस्टिक होने लगता है कि हम तो अहम हैं, तो बेहतर है, ठीक है, तो रूल्स वगैरह मानते नहीं, तोड़ के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये साबित हुआ कि इनके अंदर क्या है, एक स्पेशल होने की भावना आने लगती है जिनके पास पावर होता है, ठीक है, बहुत फेमस स्टडी है। दूसरा देखिए पावर का असर, स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट, एक फेमस एक्सपेरिमेंट इस पे भी हुआ। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। नेट पे क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करेंगे आप डिटेल में पढ़ने के लिए, लेकिन उसका क्रक्स तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। क्या हुआ था, नॉर्मल लोगों को गार्ड और प्रिजनर बनाया, ठीक है, जिनको पावर मिली यानी गार्ड्स को, वे एब्यूजिव और गलत व्यवहार करने लगे। मतलब एक सिचुएशन लीजिए कि 6-7 लोग आप लोग हैं, ठीक है, आपस में कुछ लोग को जेल में डाल दिया गया, ऐसे हाइपोथेटिकली, कुछ को पावर दी गई यानी गार्ड बनाया गया, ठीक है। ये एक तरीके से मान लीजिए जेलर जेल में गए, तो जेल में कुछ लोग जेल में जाते हैं, कुछ लोग क्या बनते हैं, जेल को संभालने वाले पुलिस वाले। तो जो पुलिस वाले हैं उनको पावर मिली, और जो जेल में थे और जेल के अंदर थे, तो क्या देखा गया कि जिनको पावर मिली वो अब्यूजिव थे, गलत व्यवहार किया, ठीक है, ताकत मिली गलत व्यवहार करने लगे। ये एक्सपेरिमेंट था, समझ में आया। तो आसान समझ इसमें क्या है कि पावर मिलने पर इंसान बदल सकता है और दूसरों को दबाने लगता है, क्या है, यही अधिकार का दुरुपयोग बनाता है, यानी करप्ट करता है। ताकत आते ही, पैसा आते ही बुद्धि फेल, अब हम स्पेशल हैं, ऊपर क्या है स्पेशल है, नीचे क्या है अब्यूजिव बिहेवियर शुरू हो गया। कहाँ का एक्सपेरिमेंट है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, इस पे भी रिसर्च हुई है, सेल्फ कंट्रोल पे भी रिसर्च है, खुद पर कंट्रोल करना। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर जो है टेम्पटेशन यानी लालच आता है। क्या रिसर्च बताती है, जिन लोगों का सेल्फ कंट्रोल कम होता है वे जल्दी रिश्वत या गलत काम में पड़ते हैं, यानी आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल यानी एसपी नहीं है आप में, तो आप जल्दी ज्यादा भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, ठीक है, चोर कह सकते हैं, चोर बन जाएंगे, ठीक। तो इंसान के अंदर लालच आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, पूरी रिसर्च करके बता रहे हैं, ठीक है। और एक है मोरल डिसएंगेजमेंट थियरी, मोरल डिसएंगेजमेंट थियरी किसके द्वारा, एल्बर्ट बांदुरा, इनका नाम सुना होगा स्टार्टिंग में आप, मैं बता चुका हूँ इनके बारे में, एल्बर्ट बांदुरा। मोरल डिसएंगेजमेंट की थियरी क्या कहती है, लोग अपने गलत काम को जस्टिफाई कर लेते हैं, ये मोरल डिसएंगेजमेंट थियरी कहती है। कुछ भी गलत करेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए तैयार रहते हैं, अरे नहीं 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 ऐसे, नहीं नहीं वैसे, एक्सक्यूज देंगे आपको, ठीक है। जैसे कैसे एक्सक्यूज देंगे या जस्टिफाई करेंगे, सब करते हैं, ये कीवर्ड है, कीवर्ड है ये, याद रखिएगा, सब करते हैं, सिस्टम ही खराब है, मैं अकेला क्या बदलूंगा, ये वर्ड सुनने में आता है आपके, मैं अकेला क्या बदलूंगा, सिस्टम ही खराब है, सब करते हैं, ये जस्टिफाई करने का तरीका है। और इससे क्या बोलते हैं, जब ऐसे वर्ड आप सुने तो ये मोरल डिसएंगेजमेंट थियरी को सपोर्ट कर रहा होता है, और एल्बर्ट बांदुरा जो ये थियरी दी इन्होंने, तो इंसान अपने दिमाग को समझा देता है कि ये गलत नहीं है, फिर वो आसानी से भ्रष्टाचार कर लेता है, करप्शन किया, जस्टिफाई कर ले कि ये तो करते हैं, सभी करते हैं, मैं अकेला क्या बदलूंगा, मैं नहीं लूंगा तो मुझे सिस्टम रॉन्ग देगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने दिमाग को संकेत देते हैं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, कर लो कर लो, करप्शन कर लो, ठीक। तो क्या है, आसानी से अंदर से जो खलबली मस्ती है आपके ना, बेचैनी, वो नहीं होती है इनको, तो आसानी से भ्रष्टाचार कर पाते हैं, खुद को जस्टिफाई कर देते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है, हम अकेले क्या बदल लेंगे, ठीक है। तो साइंस क्या कहती है, जो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट देखा, लालच, पावर का असर, सेल्फ कंट्रोल की कमी, खुद को जस्टिफाई करना, ये सब मिलकर इंसान को भ्रष्ट बना देती है। ग्रीड, पावर का असर, सेल्फ कंट्रोल की कमी, खुद को जस्टिफाई करना, ये सब मिलकर आदमी को भ्रष्ट कर देती है। साइंस भी इसको बताता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हम क्या पढ़ रहे थे, सोशल कारण में, सोशल कारण पढ़ा, ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल एंगल भी देख लिया। अब प्रशासनिक कारण देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक, क्या मतलब है, ये मतलब है सरकारी दफ्तर सही तरीके से काम नहीं करते, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है, मतलब गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, वही सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब सही तरीके से काम करने न करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है, टी और ए की कमी है, ठीक। काम कैसे हो रहा है क्लियर नहीं, किसने क्या फैसला लिया पता नहीं, गलत होने पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ठीक, सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तुमने किया है, तुमने किया है, तुमने किया है, इसी में लगे हुए। एग्जाम्पल देखिए, सरकार ने स्कूल के लिए 10 लाख दिए, लेकिन क्या हुआ, पैसा कहाँ खर्च हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं, किसने खर्च किया पता नहीं, अधिकारी मिलकर पैसा खा पी के
डकार तक नहीं लेते, तो कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या है? भ्रष्टाचार। ठीक, काम छुपाओ, गड़बड़ काम करते चलो। और क्या है? रेड टेपिज्म। शिवाजी द बॉस का एग्जांपल याद है आपको? क्लियरेंस लेके आओ, इस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, ये क्लियरेंस चाहिए, ये क्लियरेंस चाहिए, ये नहीं है तुम्हारे पास। आखिरी में शिवाजी द बॉस सीढ़ियों पे हाथ धर के ऐसे बैठ जाता है, कहाँ फंस गए यार। ठीक, ये है रेड टेपिज्म। सरकारी काम बहुत लंबा और घुमावदार कर देना, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जाता ही जाता रहता है, परेशान रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको लाइसेंस बनवाना है, 5 अलग अलग काउंटर जाइए, 10 दस्तावेज दीजिए, कई दिन लगेंगे, आप थक जाएंगे। शिवाजी द बॉस क्या है? थक गया रजनीकांत। तो फिर क्या है? कोई आके बीच में कह देगा 500 दो, मैं जल्दी करवा दूंगा। शिवाजी द बॉस के केस में भी यही हुआ ना कि अरे यार आप इतना इतना दौड़े, 500 करोड़ कुछ हिस्सा हमें दीजिए, हम करवाते हैं आपका काम, हम करवाते हैं काम। तो क्या करता है शिवाजी? दे देता है कि लो अच्छा करवाओ मेरा जल्दी। वो परेशान होता है कि यार मैं इनके चक्कर में फंस गया, भ्रष्टाचारी बन गया। ठीक, तो 500 दो, मैं जल्दी करवा दूंगा। वहां भी फंसा, यहाँ भी फंसा। और आप क्या करते हैं? पैसा दे देते हैं। तो क्या है ये? रिश्वत और भ्रष्टाचार। आपने रिश्वत दी, भ्रष्टाचारी हो गए आप भी, लेने वाला भी, देने वाला भी। ठीक है, तो सिंपल समझ क्या है? काम जितना मुश्किल होगा, लोग शॉर्टकट उतना अपनाएंगे। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा घुमावदार बना दिया है, तो क्या करेंगे? शॉर्टकट तो अपनाएंगे। शिवाजी तो बॉस ने भी वही किया। उसमें क्या फिल्म में सीन था? लास्ट में पैसा देता है परेशान होकर। ठीक, तीसरा कारण क्या है? कम वेतन और संसाधनों की कमी। कुछ कर्मचारियों की सैलरी कम होती है और काम करने के लिए सही सुविधा नहीं होती, न फैसिलिटी है, न सैलरी उतनी है। तो क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है, एक छोटा कर्मचारी, सैलरी कम, परिवार बड़ा, खर्च पूरे नहीं हो रहे, क्या करते हैं वो लोग? छोटे पैसे लेने लगते हैं, मजबूरी में भ्रष्टाचार हो जाता है। जरूरत है कम पैसा, रिश्वत देने के लिए तैयार। राजनीतिक कारण देखिए, पॉलिटिकल रीजन। जब नेता और राजनीति सही तरीके से काम नहीं करते, तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सरकार चाहे तो करप्शन रोक सकती है, क्यों रोकेगी? खुद ही करप्ट है। ठीक है, लेकिन जब वो गंभीर नहीं होती या खुद शामिल होती है, कुछ नहीं बदलता। यहाँ देखिए, खुद शामिल होना, खुद शामिल है तो कहाँ से होगा? खुद ही ये जो ऑफिशियल्स है सब गवर्नमेंट के पार्टी है ना। इतने जो एग्जाम्पल दिखा है सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल ही तो थे, गवर्नमेंट के ही तो पार्ट थे, गवर्नमेंट ही तो थे। तो क्या था? खुद ही शामिल है, कहाँ से दूर करेंगे? सरकार का एग्जाम्पल, सरकार कानून बनाती है एंटी करप्शन लॉ, लेकिन उसे लागू ही नहीं करती। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि लागू ही ना करे, या क्या करे? भ्रष्ट नेता को सजा देने के बजाय बचा ले। तो ऊपर से ढील मतलब नीचे सब खुला। ऊपर ढिलाई मतलब ऊपर चोर बैठा है तो नीचे सब चोरी करने के लिए तैयार है। इसका भी एग्जांपल बहुत पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि ऊपर का नेता जब एक नंबर का भ्रष्ट चोर टाइप का हो, तो नीचे काम तमाम ही है, समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा, चुनाव में पैसा और अपराध, इलेक्शन फंडिंग। चुनाव लड़ने में बहुत पैसा लगता है, तो ये पैसा अक्सर काले धन से आता है, ब्लैक मनी से आता है। ठीक है, तो एक नेता चुनाव जीतने के लिए क्या करता है? किसी बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेता है और जीतने के बाद उसी बिजनेसमैन को ठेका देता है। जनता नहीं, पैसे वालों के लिए काम। क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात हो रही है। क्या होती है? एक साठगांठ होती है, बिजनेसमैन है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, ड्रैकुला टाइप का। ये भी एक है नेता, हैवान टाइप का, कहता है कि हमको फंड दीजिए, तो ये कहता है लीजिए। फिर जब जीत जाता है तो फायदा मांगता है बिजनेसमैन, तो नेता क्या है? ये हैवान टाइप का नेता जो दे देता है, कहता है लो फायदा लो तुम भी। ठीक, तो ये क्या है? क्रोनिक कैपिटलिज्म। आपस में साठगांठ बना के चल रहे हैं, हमको तुम फायदा दो, हम तुमको फायदा दें, और मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तीसरा, नेता अधिकारी की मिलीभगत। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी और जो पॉलिटिशियन है वो भी मिल के उल्टी सीधी हरकत करें। नेता अधिकारी, सरकारी अधिकारी मिलकर गलत काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मंत्री एक अधिकारी मिलकर किसी खास कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट दिलवा दे। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? एक नेताजी, एक एक बिजनेसमैन, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, तीनों की साठगांठ है, ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, नेताजी यहाँ चिल्लाएंगे, ये यहाँ फायदा दे देंगे, और ये यहाँ इनको पैसा दे देंगे। देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं। ठीक, तो बदले में दोनों को पैसा मिलता है, मिलकर नियम तोड़ते हैं और बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। फिर क्या होता है? ब्रिज टूटता है। ये देखिए एग्जाम्पल के, इलेक्टोरल बॉन्ड याद है आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड का केस क्या था? भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया, कंपनियों ने पार्टियों को बड़े बड़े पैसे दिए। बाद में सवाल उठा, किसने पैसा दिया, बदले में क्या मिला, ये सब सवाल उठा। तो सुप्रीम कोर्ट कूद क्या गया और क्या किया? स्कीम को रद्द कर दिया। कहा दिस इज
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वायलेट हो रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन पैसा किसको दे रहा है, ठीक है, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पैसा राजनीति फैसलों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आउट करो इसको, क्यों, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना कौन किसको दे रहा है पैसा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन, पैसे, गरीबी, अमीरी, बाजार की वजह से सभी भ्रष्टाचार बढ़ता है, इन सब के कारण से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है, ठीक। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, रिच वर्सेस पुअर गैप, अभी आपको बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्सेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो समाज में क्या है, कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग बहुत गरीब, इस अंतर से भ्रष्टाचार बढ़ता है, मैंने इसको भी पहले बताया हुआ है। एक गरीब आदमी है, बेटे की शादी करनी है, पैसे नहीं है, वह सोचता है अगर 10,000 देकर काम जल्दी हो जाए तो दे देता हूँ, तो मजबूरी में रिश्वत भी देने को तैयार हो जाता है, लोन लेना है इसको शादी के लिए, ठीक है। बैंक मैनेजर मिला हुआ है कि हमको दो, तुम्हारा लोन पास करवाते हैं, पैसा दो, पैसा दे देता है, लोन पास हो जाता है। दूसरी तरफ क्या है, एक अमीर आदमी है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए घोटाला करता है, लालच में भ्रष्टाचार कर रहा है, एक मजबूरी में कर रहा है, एक लालच में भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। बहाने सबके पास सभी है, तो गरीबी क्या है, जरूरत में गलत कराता है और अमीर लालच में गलत करता है, ठीक है। दूसरा एक अधिकार यानी मोनोपोली और नियमों की कमी, जब किसी काम के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन हो और नियम ढीले हो, एक ही ऑप्शन हो और नियम ढीले हो, तो क्या है, भ्रष्टाचार होता है। मान लीजिए बिजली कनेक्शन सिर्फ एक ही सरकारी विभाग देता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो कर्मचारी बोलेगा क्या, 500 दो तभी जल्दी कनेक्शन मिलेगा। अब आपके एरिया में केवल एक ही बिजली कनेक्शन देने वाला है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये तो अपनी मनमानी तरीके से पैसे भी बढ़ा देगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मजबूरी में पैसा दोगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपके पास विकल्प नहीं है, ठीक है। तो जब विकल्प नहीं होता तो लोग मजबूरी में रिश्वत देते हैं, चाहते नहीं है देना लेकिन देना पड़ता है, ठीक। तो गरीबी अमीरी का फर्क, विकल्प की कमी इक्वल टू भ्रष्टाचार, समझ में आया। अब आर्थिक असमानता, इनइक्वालिटी पर रिसर्च हुई है, रिसर्च है, कौन सा, साइंटिफिक रिसर्च, वर्ल्ड बैंक, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, क्या कहती है, जिन देशों में अमीर गरीब का अंतर ज्यादा होता है वहां भ्रष्टाचार भी ज्यादा होता है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। गरीब लोग जरूरत के कारण रिश्वत देते हैं, अमीर लोग सिस्टम को मैनिपुलेट करना है और पैसा कमाते हैं मैनिपुलेट करके, तो दोनों तरफ से करप्शन बढ़ता है। दूसरी फेमस रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या पाया गया, जहां इक्वलिटी ज्यादा होती है वहां करप्शन परसेप्शन भी हाई होता है, तो ये क्या करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है, हर साल आता है, सीपीआई, ठीक, पर कैपिटा इनकम नहीं है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देती है। लोग ज्यादा भ्रष्टाचार महसूस करते हैं, वहाँ करप्शन परसेप्शन भी हाई होता है, जहाँ इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। मोनोपोली, एकाधिकार पर एक इकोनॉमिक थियरी, देखिए ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस है, ये मोनोपोली वाला, रेंट सीकिंग थियरी, रेंट सीकिंग थियरी, ठीक, इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस है ये थियरी। क्या कहती है ये थियरी, रेंट सीकिंग थियरी, एक ही संस्था कंपनी के पास पावर हो तो कंपटीशन ना हो तो एक्स्ट्रा पैसा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा मांग सकती है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही संस्था कंपनी के पास पावर है, कंपटीशन नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसा मांग सकती है, इलीगल फीस। मान लीजिए एक एरिया है, वहां पे एक ही हॉस्पिटल है, ओनली हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या है, सब लोगों को इसी हॉस्पिटल में जाना है, तो क्या करेगा, ये गलत तरीके से पैसा बढ़ा देगा, आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। अगर यहीं पे एक और हॉस्पिटल हो, एक और हॉस्पिटल हो, एक और हॉस्पिटल हो, यानी ऑप्शन हो इनके पास, तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये है रेंट सीकिंग थियरी, कि एक ही संस्था कंपनी के पास अगर पावर हुआ तो कंपटीशन नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा पैसा मांगेगी ही मांगेगी और आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर सिर्फ एक ही ऑफिस बिजली दे रहा है तो वो बोलेगा 500 दो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये मोनोपोली करप्शन को बढ़ा देता है, समझ में आया। अब देखिए नोबेल लेवल रिसर्च, इकोनॉमिस्ट है जोसेफ, ठीक, उनका क्या कहना है, इनइक्वालिटी बढ़ने से पावर कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है, इनके बारे में नाम सर्च करिएगा पता चल जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी बढ़ने से पावर कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है, फिर क्या है, फिर वो लोग पॉलिसी अपने हिसाब से बनवाते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इससे करप्शन बढ़ता है। अब फाइनल समझ देखिए, रिसर्च क्या कह रही है, इनइक्वालिटी
जरूरत प्लस लालच, मोनोपोली कोई विकल्प नहीं, पावर कंसंट्रेशन, सिस्टम कंट्रोल, तो ये तीनों मिलकर करप्शन बढ़ाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, कमजोर कानून और प्रवर्तन, वीक लॉ एंड इन्फोर्समेंट, कानून सही नहीं या सही लोगों सही से लागू नहीं होता, इसलिए लोग आसानी से बच जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसके बारे में तो अब लंबे टाइम से सुन रहे हैं, लॉ एंड लॉ वीक है, ढंग से इन्फोर्स नहीं हो रहा है, सब कुछ होने के बावजूद। ठीक, कानूनों में खामियां, लूप होल्स इन लॉ, लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। ठीक, कानून पूरे साफ या मजबूत नहीं होते, लोग उसमें लूप होल ढूंढ लेते हैं करप्शन करने का। एग्जाम्पल के लिए, एक अधिकारी किसी से महंगा गिफ्ट लेता है, पकड़े जाने पर क्या बोलेगा, ये रिश्वत नहीं है, गिफ्ट है। ठीक, क्योंकि कानून में गिफ्ट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, बच जाएगा, कहेगा कि हमको गिफ्ट मिला है, हमारा यार हमको गिफ्ट देने आया है, बचेगा ही बचेगा। ठीक, धीमी न्याय प्रक्रिया, स्लो जस्टिस, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये सुना ही होगा, केस बहुत धीरे चलता है। ठीक, केस बहुत धीरे चलता है, फैसला आने में सालों लग जाते हैं, तो इस वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक बड़ा घोटाला हुआ एग्जाम्पल के लिए, केस कोर्ट में गया, 10 से 15 साल तक चलता रहा, इमोजी याद रखिए, तो अंत में या तो आरोपी बचेगा या छोटी सजा मिलेगी, डर खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार और बढ़ता चला जाता है। ठीक, सजा का डर नहीं है, लो पनिशमेंट, भ्रष्ट लोग सोचते हैं कि पकड़े भी गए तो कुछ खास होगा नहीं, 1-2 साल उसमें भी कम करा के बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो कोई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, लेकिन सस्पेंशन के बाद फिर वापस नौकरी, उसे डर नहीं लगा। अभी पीछे एग्जांपल देखा था ना, एक क्या है, एसएचओ सस्पेंड होता है, कितना, 3 महीने में 2 बार हो रहा है, ट्वाइस, 3 महीने में 2 बार हो रहा है, फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहा है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि अरे यार ऐसा होता है, तब तो फिर बार बार करते हैं करप्शन, ज्यादा पैसा का करप्शन कर लो, 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाओ, कितने की सैलरी तो उतनी, जितना करप्शन नहीं किया, जितना करप्शन किया है उतने में तो 1 महीना निकाल ही लेंगे, और उससे ज्यादा ही निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा पैसा है हमारे पास, 1 महीना आराम से निकाल के फिर आ जाएगा ड्यूटी ज्वाइन करने, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, उन्हें डर खत्म। समझ में आया? तो कमजोर कानून, धीमी सजा, कम डर इज इक्वल टू भ्रष्टाचार। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और आज का करप्शन अभी टॉपिक खत्म नहीं, अभी हम टाइप्स देखेंगे, ये तो तरीके देखे थे ना हमने, करप्शन के तरीके क्या होते हैं, ब्राइबरी, गबन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तरीके हैं, अभी पूरा टाइप्स देखेंगे, ग्रीड बेस्ड, नीड बेस्ड, डिटेल में, और साइंटिफिक रिसर्च भी आपको दिखाया गया, कुछ नाम दिए गए, कुछ थ्योरी बताई गई, तो काफी जबरदस्त आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, PYQ उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए, बार बार यही बोल रहा हूँ, PYQ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।